मेरे प्रति बहुत स्नेह रखा, आशीर्वाद रखा। और मैं जब भी आया जैतारण के अंदर तो मैंने महसूस किया कि जैतारण की जनता का प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार हमेशा कायम रहा। दिलीप चौधरी जी ने हमेशा मौके बेमौके मुझे बुलाया, बलदेव मिर्जा जी की मूर्ति का अनावरण के वक्त में भी, उसके पहले भी। आज हम विशेष मकसद से आए। मकसद है हम सब ने मिलकर के देवकी नंदन गुर्जर उर्फ काका साहब कहते देखो, ये नतीजवाड़ा में जब भी कोई जाते हैं सबकी सेवा करते हैं और सोच समझ कर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, वहां पर राज सम्मान जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और हमेशा सबके दुख सुख में काम आते हैं। उम्मीद वो चाहिए जो चुनाव जीतने के बाद में लगातार आपके बीच आता जाता रहे, नंबर एक। नंबर दो, जो आपके सुख दुख में साथ निभाए। और नंबर तीन, जो पूरे क्षेत्र के जो विकास के काम हैं उसमें भागीदार बने और आपकी आवाज को दिल्ली की पंचायत में उठाएं। इन चारों बातों में हम सब कहने आए हैं, आपको जमानत देने आए हैं। काका को आप कामयाब करोगे तो इनमें वो खरा उतरेगा, ये मैं कह सकता हूं। बाकी लोग तो चुनाव के बाद में आप लोग ढूंढते रह जाओगे, स्थिति बनेगी, आप ढूंढ नहीं पाओगे उनको। ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके बीच का आदमी है, मिलता जुलता रहेगा, काम अड़िए बड़िए काम आएगा। इसलिए आप सब मिलकर के भारी बहुमत को कामयाब करो। और जिस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, घृणा का, नफरत का, हिंसा का माहौल बन गया है। ये जो वोटों का राज है, जो आपको बुलाते हैं बार बार हम लोग, आपके नेवरे करते वोट दो, आपका आशीर्वाद मांगते हैं, पैरों का हाथ लगाते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबका एक वोट समान है। ये कांग्रेस का दिया हुआ देश को, गांधी जी के वक्त में आजाद हुआ देश, तब ये व्यवस्था कायम की लोकतंत्र की। तो कांग्रेस के वक्त में पंडित नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया और ये व्यवस्था लागू हुई है जो 70 साल में ये डिस्टर्ब नहीं हुई है, यही कायम रही है। इससे मान सम्मान हमारे देश के लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, सबका सम्मान, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, सबका कायम रहा है मान सम्मान। पाकिस्तान भी हमारे साथ में आजाद हुआ था, पर वहां बार बार ये व्यवस्था खत्म हो गई। सैनिकों का शासन, मिलिट्री वाले वहां पर कब्जा करते हैं शासन में, प्रधानमंत्री को जेल में ठूस देते हैं। और तो और एक प्रधानमंत्री थे, नाम सुना होगा, जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको फांसी पे लटका दिया, वो पाकिस्तान। हमारे यहाँ पर गांधी जी का बताया रास्ता है, सत्य का, अहिंसा का, उसके रास्ते पर हम लोग चलते चलते पहुंचे हैं। और इसके लिए चाहे त्याग किया हो, आजादी के पहले तो क्या ही किया था, लाठें खाई, गोलियां खाई, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, पर देश को आजाद करवा के रहा अहिंसा के रास्ते पे चल के गांधी जी के जमाने। आजादी के बाद में भी यही लोग सही हो गए। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए। पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते थे, आपको याद होगा कितने लोग मारे जाते थे वहां, हिंदू लोग। इंदिरा जी ने कार्रवाई कराई वहां पर और आखिर में उनकी जान ले ली उन लोगों ने, उनका सीना छलनी कर दी। एक महिला थी, वो इतनी बड़ी संख्या महिला बैठी यहाँ पर, इनको सबको गर्व है देश को, एक महिला होकर के पूरे दुनिया में एक दाग जमा दी, हिंदुस्तान में एक महिला राज कर सकती है, पूरे देश के ऊपर राज कर सकती है। और मरने के पहले उन्होंने कहा, एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले, वहां उड़ीसा के अंदर, मेरी जान भी चली जाएगी तो मैं परवाह नहीं करती हूं, मेरी जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा
इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। बांग्लादेश बना दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 93,000 सैनिकों को, कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक, मियाजी थे उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी के चीफ, उन सबके हथियार सहित सरेंडर करवा दिया हमारी फौजों ने। इतनी बहादुर फौजें हैं देश की, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो। तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि मैंने किया है। वो कहती थी हमारी फौजों की महानता है, त्याग के बलिदान की दास्तान है, बहादुर लोग हैं, इसलिए उन्होंने विजय प्राप्त करी है पाकिस्तान पर, बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। और हमारी फौजों ने 93,000 उनके सैनिकों को, अधिकारियों को हथियार से वहां पे पकड़ लिया। आप बताइए, दुनिया के इतिहास में ऐसी बात कभी नहीं मिलती। और राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए, प्रधानमंत्री बनने वाले थे, नौजवान थे, वो शहीद हो गए। पर मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, कल आए थे मोदी जी बाड़मेर में, आ जाएंगे जोधपुर के अंदर। आप असत्य को बोलते हो, आप एक शब्द नहीं बोले कभी इंदिरा गांधी के बारे में। आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा में, उन्होंने जब युद्ध जीत लिया आप लोगों ने बांग्लादेश का, तब उन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के रूप में दुर्गा का रूप है, दुर्गा का रूप है देश के अंदर, उन्होंने कहा था। पर इन्होंने एक शब्द काम नहीं लिया कि उनकी उपलब्धि क्या क्या थी। बातें बोलते हैं कि कांग्रेस तो चिल्लाती थी कि पाकिस्तान के पास में परमाणु बम है। अरे मोदी जी, आपको पता नहीं है कि देश में परमाणु बम बनने में भी सालों लगे। पहले पाकिस्तान ने नहीं, पहले हिंदुस्तान ने उसका विस्फोट किया है। ये दुनिया को आप क्यों मूर्ख बनाते हो? जब आप, मेरी उम्र और मोदी जी की उम्र लगभग बराबर है, कुछ महीनों का फर्क होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं और मोदी जी सिर्फ 4 साल के थे कि पहली बार सन 54 में एटॉमिक एनर्जी संस्थान बनाई पंडित नेहरू ने, 54 में, आजादी के बाद में। हम लोग दोनों करीब 50-51 के जन्म दोनों का हमारा है। आप बताइए, 4-4 साल के थे हम लोग। उस वक्त में स्थापना कर दी थी। और 67 में बाबा एटॉमिक सेंटर, बाबा का बाद में निधन हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, हवाई जहाज क्रैश हो गया था। उस संस्थान का एटॉमिक सेंटर में आ दिया गया और तब से लगातार रिसर्च करते करते हम लोग 74 के अंदर, इंदिरा गांधी के जमाने में, पोखरण के अंदर पहला भूमिगत परीक्षण किया एटॉमिक पावर का देश के अंदर। दुनिया चकित रह गई कि कब यहाँ इस शक्ति बन गई, पता ही नहीं पड़ा हम लोगों को। मैं पार्लियामेंट में था वाजपेयी के वक्त में, जब विस्फोट दूसरा हुआ। आज विस्फोट किया हिंदुस्तान ने, दूसरे दिन विस्फोट कर दिया पाकिस्तान ने। और ये बोलते हैं कि कांग्रेस चिल्लाती थी पाकिस्तान के बात में तो बम है, एटॉमिक बम है। इतने असत्य आंकड़े क्यों देते हो जनता को? आप प्रधानमंत्री हो, हम आपकी इज्जत करते हैं, प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, शपथ लेने के बाद में वो खाली एक पार्टी का नहीं होता, देश का होता, प्रदेश का होता। उसके मुंह से बातें निकले, वो बातें आम जनता के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री कुछ कहा है। पंडित नेहरू ने कहा था आराम हराम है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ। राजीव गांधी ने कहा था 21वीं सेंचुरी में जाना, हमें विज्ञान के अंदर प्रवेश करना है, दुनिया के जो आगे बढ़े हुए राष्ट्रों के साथ में हम भी बराबर मुकाबला कर सकें। आज कंप्यूटर का युग आ गया, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गया, दुनिया मुट्ठी में हो गई। इस मोबाइल फोन से आप दुनिया में क्या हो रहा देख सकते हो। ये मीटिंग चल रही है,
पूरा देश नहीं दुनिया देख सकती है। कालू गांव के अंदर मीटिंग चल रही है, कौन भाषण दे रहा है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन नीचे बैठे हुए, कितनी महिला बैठी हुई है, पूरी दुनिया, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस सब देख सकते हैं। ये क्रांति किसने करी? ये राजीव गांधी का सपना था, तब जाके ये शुरू आया। जब देश आजाद हुआ यहाँ सुई नहीं बनती थी। आप जो बूढ़े लोग बैठे हुए, बुजुर्ग लोग, आप बता दीजिए जैतान क्या था 70 साल पहले, जयपुर क्या था, जोधपुर क्या था, देश क्या था। पहनने को कपड़े नहीं थे, स्कूलें थी नहीं गांव के अंदर, अस्पताल नहीं थे, पीएचसी नहीं थी, सीएचसी नहीं थी, सड़कें नहीं थी, क्या था हिंदुस्तान में? सब कुछ आज जाल बिठ गया। करोड़ों अरबों तो लाइटें लग रही रोड के अंदर, तंत्र मजबूत हो गया, गांव गांव में बिजली पहुंच गई, ढाणियों में बिजली पहुंच गई, कुओं में बिजली पहुंच गई, स्कूलों का जाल बिठ गया, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सड़कों का जाल बिठ गया। क्या ये मोदी जी 5 साल में किया? मोदी जी कहते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? वो जुमला है और कुछ नहीं है। नई पीढ़ी को भड़का रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ओछी बातें लिखवा रहे हैं, ओछी बातें, बहुत घटिया बातें। पंडित नेहरू 10-12 साल से जेल में रहे होंगे, उनके बारे में क्या क्या नहीं कहा गया है कोई सोच नहीं सकता। मैं तो मेरे मुंह से कह ही नहीं सकता। ये अच्छी बात है क्या? अच्छी बात वो होती है, ये जनता का दरबार बैठता है, पूरे देश में मीटिंगें चल रही है, अभी चुनाव चल रहे हैं, अपनी अपनी बात को आगे मंच पे कि मैं किसानों के लिए करूंगा, उद्योगों के लिए करूंगा, मजदूरी के लिए मेरी योजना ये है, महंगाई कम कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा, ये बात करो। उसके बाद में जनता फैसला करेगी कि किस पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, सिद्धांत हमारे हित में है, वो राज करते हैं। मोदी जी उस पर कोई बात नहीं बोलते। चुनाव आया, राम मंदिर की बात करने लगे, चुनाव आया, राजभक्ति की बात करने लगे। क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए राजभक्त नहीं है? कब तक भड़काओगे लोगों का आप? सेनाओं ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमें गर्व है सेनाओं पर, परंतु 72 का वार हुआ, कई लोग शहीद हो गए। 65 का वार हुआ, कई लोग शहीद हो गए। 71 के अंदर विजय प्राप्त करी हमने बांग्लादेश के अंदर, कई लोग शहीद हो गए। हम उनसे तो भूल सकते हैं क्या? कोई नाम नहीं लेंगे मोदी जी, क्योंकि वो उपलब्धि कांग्रेस शासन में युद्ध लड़े गए थे, जीते गए थे, इतने नाम लेना उनके लिए पाप है। कब तक गुमराह करो पूरे मुल्क को? इसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको ज्यादा बातें नहीं कही थी। कहूंगा कि अभी जो राहुल गांधी जी ने जो नया मैनिफेस्टो जारी किया है वो बहुत शानदार है। एक तो गरीबी मिटाने के लिए 6,000 रुपये प्रति माह गरीबों के खाते में आएंगे सीधे, 72,000 रुपये मिलेंगे उनको प्रति साल। दूसरा, किसानों का बजट, ये बहुत बड़ी बात है दुनिया के अंदर। पार्लियामेंट में बजट पे रेलवे का होता है सामान्य बजट के साथ में, पर आज तक कभी बात किसी सोची भी नहीं थी। किसानों का बजट बनेगा अलग से, मतलब इसका मतलब 542 सांसद और 250 सांसद राज्यसभा के बहस करेंगे बजट के ऊपर। कितनी बड़ी बड़ी बातें निकलेगी, दक्षिण की, पूर्व की, पश्चिम की, और किसानों की समस्या जितनी भी है उस पर बहस होगी और बजट पास होगा। आप कल्पना कर सकते हैं। बाकी तो उन्होंने कई बातें कही है। हमारा मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। इन्होंने मैनिफेस्टो अभी कुछ कह रहा था, कोई जारी नहीं किया, जारी तो किया है तो वो सिफर है, कोई काम का नहीं है। कांग्रेस मैनिफेस्टो की चर्चा पूरे देश में हो रही है। बीजेपी की मैनिफेस्टो चर्चा देश तो छोड़ो, बीजेपी के नेता भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है कि पहले आपने कहा मैं काला धन लेके आऊंगा, 2 करोड़ नौजवान को नौकरी दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, और वो वादे निभाए नहीं। आप किस मुंह से बात करो?
इसलिए नाम ले रहे और राजभक्ति की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। अरे इसका जवाब दो। पुलवामा में 40 लोग जो सीआरपीएफ के मरे हैं, किसकी लापरवाही से मरे हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। क्या पहले हमला कैसे हुआ, पहले रिपोर्ट मिल गई थी हमला हो सकता है, तभी क्यों मरे वो। ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये बार बार देशभक्ति की बात उठाने लगते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार भी बनाई आपने, चाहे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए 93 में, पर लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि जनता, पूरे प्रदेश की जनता चुनाव जीतने के बाद में तो हमारा फर्ज बनता है चुनाव जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। वसुंधरा नीति नहीं हम लोग कि आज चुनाव नहीं जीते हो या मुख्यमंत्री जोधपुर का है उसकी उपेक्षा करो, काम सब बंद कर दो वहां विकास की। हम ऐसा नहीं करते। हम वसुंधरा क्षेत्र का कोई काम बंद नहीं करने जा रहे, झालावाड़ का, क्योंकि जनता क्यों भुगते हैं। राज बदलते हैं, हुक्म बदलता है, हाकम बदलता, हुक्म नहीं बदलता, पुरानी कहावत थी। आज हम जम के काम कर रहे हैं, जतना का विकास भी होगा। यदि चौधरी नहीं जीत पाए तभी हम कमी नहीं रखेंगे। तो मैं आपको आह्वान करूंगा कि अभी आते हमने कर्जे माफ किए हैं, कोऑपरेटिव बैंक के कर दिए हैं, भूमि विकास बैंक के कर दिए हैं, सब कर दे। और आपके जल्दी ही जो नेशनल बैंक है 2 लाख तक के करने की मैंने बात कही थी, जो एंट्री हो गया है, उनके कर्जे माफ करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बातचीत चल रही है। बाकी इनके अलावा तो जो फैसले हमने किए हैं, 5 साल तक बिजली की दर नहीं बढ़ेगी, 1 लाख कुओं पे कनेक्शन जारी करना शुरू कर दिया, आधा काम हो गया है। और तो और हम लोगों ने पानी के जो है, पानी अब आपका निःशुल्क कर दिया, कोई बिल नहीं आएगा गांव के अंदर, ये हमने कर दिया है। और गरीबों के लिए 2 रुपए किलो नहीं बल्कि 1 रुपए किलो अनाज मिलेगा 1 करोड़ 70 लाख लोगों को, वो हम लोगों ने किया पूरा काम। पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर दूध का वो दिया, लेकिन बोनस दिया है हम लोगों ने। पंचायत चुनाव पहले पाबंदी कर दी थी, पढ़े लिखे लोग ही लड़ सकते हैं, हमने पाबंदी हटा दी है। कोई तुक नहीं था। एमएलए और एमपी तो अनपढ़ बन सकता है, खड़ा हो सकता है। और पंचायती करने वाला आदमी जो है, ग्राम पंचायती, वार्ड पंचायत, सरपंच, वो खड़ा नहीं हो सकता। क्या तुक था उनका, वसुंधरा जी का? सोच के परे हैं हमारे। हाँ, आप ये कहते 12 साल के बाद में कोई नहीं पढ़ पाएगा तो हम लोग पाबंदी लगा देंगे, जिससे पढ़ाई ज्यादा करो, वो तो समझ में आती बात। आपने इमीडिएटली कर दिया। तो जो पंचायती में एक्सपर्ट है, आप अगर वसुंधरा जी राजनीति में एक्सपर्ट हो तो गांव का जो आदमी वो पंचायती में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है। उस पर पाबंदी लगा दिया आपने कि कांग्रेस जीतनी ज्यादा सीटें, ये सब काम उन्होंने किए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको, आर्थिक आधार पर भी एसटी, एसटी, ओबीसी के अलावा भी 10% आरक्षण जो है, कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, राजस्थान में लागू कर दिया, वो भी लागू कर दिया। और तो और दवाइयां मैंने 600 फ्री करी थी पिछली बार, और कई टेस्ट फ्री कर दिए, खून की जांचें, डायलिसिस, सोनोग्राफी सब फ्री थी। अब हमने कहा कि जो किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी और कैंसर की बीमारियों की दवाएं बहुत महंगी होती है, इलाज कराने के बाद भी बहुत महंगी दवाएं चलती रहती है। वो तीनों बीमारियों की दवाएं फ्री होगी, ये मैंने आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए हैं। मैं आपसे अपील करूंगा कि कृपा करके आप, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए, अगर आप चुनाव जिताओगे हमें भारी बहुमत से, तो 3 महीने पुरानी सरकार जो है राजस्थान की, वो मजबूत होगी। मैं मुख्यमंत्री हूं तो मुझे मेरे मंत्रिमंडल को मजबूती मिलेगी। और चुनाव जीतना देश हित में है, देश को कांग्रेस की जरूरत है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं।
राज जो कर रहे हैं, राहुल गांधी कहते हैं घृणा से, नफरत से राज मत करो। हमारी कोई अदावत नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से ना किसी और से है। हम चाहते हैं कि अपनी अपनी बात कहो, फिर फैसला जनता पे छोड़ो। अब डरा के धमका के फैसले कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। सब सोचते बर्बाद हो रही है। तो देखा होगा आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने क्या कहा, उस पर आरोप लग गए। उनको क्या कहना पड़ा, जुडिशरी आज देश में है, सुप्रीम कोर्ट आज देश में सबसे ज्यादा संकट में है। देश कहां जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटबंदी के सामने दे पाई 2 साल तक। नोटबंदी कर दी अचानक मोदी जी ने, सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और जो पैसे देने के बाद में ब्लैक मनी, वो बैंकों के मैनेजर से मिल लिए, अधिकारी से मिल लिए, पीछे के दरवाजे गए, अटे से भर भर के नोट के अंदर गए और नए नोट लेके बाहर निकल गए। आप लाइन में लगे रहे, 350 लोग मर गए थे एक लाइन में खड़े खड़े पूरे देश के अंदर। कौन जवाब दे देश का। अरे उन्होंने महिलाओं को नहीं छोड़ा, महिलाएं अपने पति से छिपा के पैसा इकट्ठा करते छोटे छोटे। अड़िए बढ़िए काम आएगा, अड़िए बढ़िए काम आएगा। ठीक कह रहा हूं मैं। जरूरत पड़ेगी तो पति को वापस दे देंगे, भले ही बच्चों की फीस भर देंगे, पर अड़िए बढ़िए काम आएगा। छिपा छिपा के रखो। वो पैसा भी मोदी जी ने निकलवा दिया आप लोगों से। बताइए आप ये काम किया मोदी जी ने। तो आप सोच सकते हो ऐसे राज नहीं होता। वो बहुत बड़ा घोटाला था। अब आज बीजेपी पूरी दुनिया की, भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है। कहां से पैसा आया इनके, मैं बता दीजिए आपको। इस सच्चाई को समझो। आप कांग्रेस को वोट दो, जिताओ। ये मैं आपको आपका अपना कहना चाहिए कि प्यारा व्यक्ति होने के नाते अपनी बात कर रहा हूं। ये बात कहते अपनी मैं बात समाप्त करता हूं। आप लोग पधारे, सुबह सुबह आने में देरी हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। तो जयतारण से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंच पर मौजूद हैं और अब से कुछ सेकंड पहले मंच को संबोधित कर रहे थे, तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। और यहां से राजसमंद लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं देवकीनंदन गुर्जर, उनके समर्थन में वोट की अपील करने के लिए यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि काका को जिताकर भेजिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कीजिए।